Hello everyone. Today we will learn NCERT English Class 4th Going to buy a book. इस स्टोरी में बच्चों को अपने ग्रैंडफादर से किताबें खरीदने के लिए कुछ पैसे मिलते हैं। बच्चे किताब खरीदने जाने के लिए वक्त, किस बाज़ार में जाएं, किस प्रकार की दुकान पर जाएं, अकेले जाएं या किसी को साथ लेकर जाएं और किस प्रकार की और कौन सी किताब खरीदें, इस प्रकार की असमंजस की स्थितियों से निपटकर अंततः अपने पसंद की बुक्स खरीद लाते हैं। दुकानदार के व्यवहार को भी बच्चे अनुभव करते हैं। तो आइए लेट्स रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी गोइंग टू बाय अ बुक। One day, grandfather gave my brother and me some money. एक दिन दादाजी ने मेरे भाई और मुझे कुछ पैसे दिए। Go and buy books, he said. उन्होंने कहा, जाओ और किताबें खरीदो। We were both very happy. हम दोनों बहुत खुश थे। We both loved to read. हम दोनों पढ़ना पसंद करते हैं। Should we go now? क्या हमें अभी जाना चाहिए? Should we go later? क्या हमें बाद में जाना चाहिए? Should we go today? क्या हमें आज जाना चाहिए? Should we go tomorrow? क्या हमें कल जाना चाहिए? We decided to go right now. हमने अभी जाने का फैसला किया। बुक शॉप है। शुड वी गो टू द बिग मार्केट? क्या हमें बड़े बाजार में जाना चाहिए? शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप? क्या हमें छोटी दुकान पर जाना चाहिए? शुड वी गो विथ समबडी? क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए? शुड वी गो अलोन? क्या हमें अकेले जाना चाहिए? वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप जस्ट द टू ऑफ अस। हमने छोटी दुकान पर जाने का फैसला किया, सिर्फ हम दोनों भाइयों ने छोटी दुकान पर जाने का फैसला किया। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप। हमें छोटी किताबों की दुकान पसंद है। इट इज स्मॉल बट इट हैज़ मेनी बुक्स। यह छोटी दुकान है लेकिन इसमें कई किताबें हैं। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस। दुकानदार हमें पसंद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स अस। वह हमेशा हमारी मदद करता है। शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स? क्या मुझे बहुत सी चित्रों वाली किताब खरीदनी चाहिए? शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज? या क्या मुझे बहुत सी कहानियों वाली किताब खरीदनी चाहिए? शुड आई बाय अ थिन बुक? क्या मुझे एक पतली किताब खरीदनी चाहिए? आई कुड नॉट डिसाइड। मैं तय नहीं कर पाया कि कौन सी और कैसी बुक खरीदूं। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय। हमें पता नहीं था कि कौन सी किताब खरीदनी है। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस। दुकानदार हमें देखकर मुस्कुराया। रिलैक्स, कम विथ मी, ही सेड। दुकानदार ने कहा, ठहरो, मेरे साथ आओ। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स। ये किताबें जानवरों के बारे में हैं। दोज आर अबाउट मशीन्स। वे मशीनों के बारे में हैं। दोज ओवर देयर आर अबाउट वार्स। वे युद्ध के बारे में हैं। टेक व्हाट यू वांट। आप जो चाहते हैं वे ले लो। आई पिक्ड सम बुक्स। मैंने कुछ किताबें छांट कर निकाली। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स। मेरे भाई ने कुछ किताबें निकाली। आई सैट ऑन द फ्लोर। मैं फर्श पर बैठ गया। ही सैट ऑन द चेयर। वह कुर्सी पर बैठा। मेरा भाई कुर्सी पर बैठा। एंड वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड। और हम पढ़ते ही चले गए। इट वॉज वेरी क्वाइट। यहाँ बहुत शांत था।
देयर वॉज नो साउंड, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। 2 hours passed, 2 घंटे बीत गए। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय, अंत में हमें पता हुआ कि कौन सी किताबें खरीदनी है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, किताबों की दुकान वाला हमें देखकर मुस्कुराया। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज, मुझे कई कहानियों वाली एक मोटी किताब मिली, या मैंने कई कहानियों वाली एक मोटी किताब ली। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स, मेरे भाई को बहुत सी चित्रों वाली एक बड़ी किताब मिली, या मेरे भाई ने कई चित्रों वाली एक बड़ी किताब ली। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर, हम अपने घर दादा के पास गए। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, हम उनके बिस्तर पर चढ़ गए। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन वी रेड एंड रेड एंड रेड, उन्होंने हमें अपनी बाहों में भर लिया और फिर हम पढ़ते रहे और पढ़ते ही रहे। न्यू वर्ड्स हैं अलोन, अकेले, बुक शॉप, किताबों की दुकान, मशीन्स, मशीनें, फाइनली, अंततः या आखिर में, क्लाइम्ड, चढ़ा या चढ़े। दोस्तों अभी चैप्टर पूरा हुआ है, अभी वीडियो पूरी नहीं हुई। वीडियो के अंत में पीडीएफ फाइल अटैच्ड है। पीडीएफ में वर्ड मीनिंग्स, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर और कम्प्लीटली सॉल्व क्वेश्चन आंसर हैं। आप वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके पीडीएफ से रिटन वर्क अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में होमवर्क कर सकते हैं। चैप्टर को एंजॉय करें और लर्न करें। थैंक यू।